हेलो फ्रेंड, ये क्लास 10th के त्रिकोणमिति के अनुपात का सेकंड वीडियो है, जिसमें फर्स्ट वीडियो में आपको 1 से 3 तक का बताया गया था और इस वीडियो में आपको 1 से 4 से 8 तक का बताया जाएगा। इसमें चौथा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। यदि ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए और एंगल बी बोलता है, एंगल ए और एंगल बी बराबर इतना न्यूनतम कोण है, तो एंगल बोलता है साइन ए बराबर साइन बी बराबर बराबर होना, तो सिद्ध कीजिए कि एंगल ए बराबर एंगल बी। हमें ये प्रूफ करना है, तो इसको किस प्रकार से प्रूफ करेंगे ये आप देखिए। पहले हम इसको मिटा देते हैं। तो देखिए इसको किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक, इस ट्राइंगल में आपको क्या करना है, एक लंब खींच दिए। ठीक, और इन सब का हम नाम धर देते हैं। इसमें बोलता है एंगल ए, तो एंगल ए ये वाला, एंगल बी और एंगल सी इसको कर देते हैं। ठीक, एंगल सी मान लेते हैं इसको। एंगल सी हो गया आपका वो। अब इसमें बोलते तो ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा दोनों ओर से। ठीक, इसमें एंगल ये वाला और एंगल ये वाला। ठीक, तो आपको बोलता है इसमें एंगल ए बराबर एंगल बी प्रूफ करना है। तो आप इस ट्राइंगल में पहले देखिए, आपको जो दिया पर उसी से निकाल लेते हैं, इसको प्रूफ कर लेते हैं। आपको बोलता है साइन ए, तो साइन ए लिखिए। साइन ए बराबर साइन बी, और आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। उसी प्रकार से साइन बी के लिए परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। लेकिन इसके अनुसार ये जो आपको थीटा दिख रहा है, जो यहाँ पर थीटा के स्थान पर जो आपको ए दिख रहा है, ये ए और ये वाला ए, इसके अनुसार इसका परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज बदल जाएगा। देखिए किस प्रकार से आपको दिख रहा होगा, ये थीटा ये वाला एंगल, तो इसके अब पहले लिख लीजिए। तो यहाँ लिखते हैं साइन ए बराबर ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज। ठीक, अब मैंने बताया आपको परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, लेकिन जिसके सामने वाला पूछे, जिसके लिए पूछे, उसके सामने के अनुसार उसका परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज बदल जाता है। तो आपसे पूछा इसमें क्या है, ए के सामने वाला, तो ए के सामने वाला क्या हो जाएगा, ए के सामने वाली परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका बेस। देखिए तो ये हो जाएगा कितना, साइन ए बराबर साइन ए बराबर हो जाएगा कितना, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा। इसके स्थान पर कुछ मान लेते हैं, यहाँ पर यहाँ मान लेते हैं कुछ भी डी मान लेते हैं। ठीक, तो इसको मान लेते हैं सी डी, तो लिखिए सी डी बटे ए डी, यानी आपका बेस वो हाइपोटेन्यूज आपका ए सी ना, तो ए सी लिखेंगे। ठीक, उसके बाद आपका दिया एक तो ये निकल गया और दूसरा दिया आपका साइन ए साइन बी, तो साइन बी बराबर कितना हो जाएगा, साइन बी बराबर इसके सामने वाला, बी के सामने वाला पूछा, तो बी के सामने वाला परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, सी डी, तो सी डी लिख लेते हैं। और इसका हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, सी बी। ठीक, इतना समझ गए आप। जिसका काम नहीं उसको मिटा देते हैं पहले। जो मिट को गलती से मिट उसको ऊपर लिख लेते हैं, साइन ए। ठीक, इतना समझ गए। अब आपको करना क्या है, ठीक, अब देखिए इतना दिया आपको। अब देखिए अब क्या बोलता है आपको, इसमें प्रूफ करने के लिए क्या बोला था, एंगल ए बराबर एंगल बी, ये प्रूफ करने बोला था। ठीक, इसमें आपको करना क्या है, देखिए इसमें कुछ करना नहीं, इसमें खाली ट्राइंगल पर देख लीजिए। आपको ट्राइंगल पर देखना है इसमें। ठीक, ट्राइंगल देखने को क्या क्या दिया हुआ आपका, ये ट्राइंगल हुआ है। ठीक, ट्राइंगल तो यही पर दिया हुआ है। ठीक है, लिखिए इसमें ट्राइंगल बना लेते हैं। इसमें एक राइट ट्राइंगल आपका बना लेते हैं, एक ट्राइंगल सी डी ए बराबर एक ट्राइंगल इधर हो गया, और एक ट्राइंगल बना लेते हैं, एक ट्राइंगल बना लेते हैं ये वाला सी डी बी। ठीक,
ट्रायंगल सी डी बी। अब आप इसमें ये देखेंगे कि दोनों में एक चीज़ कॉमन है, सी डी कॉमन। जब कॉमन कॉमन है तो दोनों कट जाएगा, दोनों को काट देते हैं, कट गया तो आपका प्रूफ क्या हो गया, आपका ट्रायंगल ए एंगल प्रूफ होगा। इनको एंगल प्रूफ करना है, ट्रायंगल थोड़ी प्रूफ होता है, एंगल तुम्हारा प्रूफ हो गया। तो एंगल ए बराबर एंगल बी, एक ही प्रूफ हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 5 पर आपको इसमें बोला है यदि 15 कोट ए बराबर 8 दिया हुआ है तो सिद्ध कीजिए। आपको बोलता है साइन ए बराबर 15/17 एंड सेक ए बराबर 17/18, ये प्रूफ करना है आपको। तो पहले तो प्रूफ करना है, पहले इसमें एक राइट ट्रायंगल पर बना लेते हैं प्रूफ करने से पहले। तो एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। राइट ट्रायंगल आपका बन गया ये, ठीक, जिसमें से आपका बोलता है, अच्छा पहले इधर देखिए आप, इसमें बोला है आपको कोट ए बराबर कितना दिया हुआ 8, और इसमें आपको 15 देखो गुना है, तो 15 गुना है तो इसको भागम ले आते हैं, ये भागम आ गया। और आप जानते हैं 10th में पढ़ा होगा कि कोट थीटा बराबर क्या होता है, बेस बटे परपेंडिकुलर। यानी इसको मान लेते हैं हम, इसको मान लेते हैं बेस और इसको मान लेते हैं परपेंडिकुलर। यानी आपको बेस और परपेंडिकुलर दिया हुआ है तो हाइपोटेन्यूज की हमें ज़रूरत है, क्योंकि साइन थीटा हम जानते हैं साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। तो इसमें से आपको बेस और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, इसमें रख देते हैं, पहले इसके स्थान पर रख देते हैं। तो क्या बोलता है यहाँ आपको ये भी इसमें देखना होगा कि थीटा के स्थान पर आपको ए दिया हुआ है, यानी थीटा के स्थान पर क्या रखना है आपको ए, तो इसी के अनुसार रखेंगे, आपको कोड के अनुसार ही रखना है। यानी यदि इसको हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, यदि थीटा इसको ए मान लेते हैं यहाँ पर, तो इसके सामने लो होता है क्या, परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर ये हो जाए तो बेस ही हो जाएगा, लेकिन कोट में तो कोट में सबसे पहले बेस होता है, तो इसीलिए आपको मानना पड़ेगा ये एंगल ए वाला मानना पड़ेगा, ठीक। तो इसको एंगल ए मान लेते हैं, एंगल बी ये मान लेते हैं, और एंगल सी ये मान लेते हैं, ठीक। तो इसके सामने वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक। परपेंडिकुलर आपको कितना दिया हुआ 15, और बेस कितना हो जाएगा आपका 8, ठीक। रुकिए, इसको लिख देते थोड़ा दूसरा कलर से, हाईलाइटेड कलर से, ताकि आपको पता चले। ये कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा 15 और बेस हो जाएगा आपका 8। अब आपको क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो हाइपोटेन्यूज निकाल दीजिए। तो हाइपोटेन्यूज निकालते हैं, चलिए। तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एच स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक। तो एच निकालना है, तो एच किस प्रकार निकालेंगे, बराबर हो जाएगा पी, तो पी कितना दिया आपको 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 225। अब दोनों को जोड़ने पर कितना आता है आपका 100, उन दोनों को जोड़ने पर कितना आता है 4 पन्नों 2 अच्छे 2 8 और 2 यानी 289 आता है, छोड़ गलती से हो गया, तो 289 आता है। तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए फिर ये 289, तो एच बराबर कितना हो जाएगा √289। तो एच का मान कितना आ जाएगा आपका 17, ठीक। और ये सब निकल गया। तो आपको जो प्रूफ करने बोलता है खाली वो आप प्रूफ कर दीजिए। तो देखिए सब प्रूफ करने के लिए आपको क्या बोला है, क्या बोलता है साइन ए बराबर निकालना है। तो साइन ए बराबर निकालेंगे, तो साइन ए बराबर निकालना, तो पहले इसका कलर चेंज करते हैं हम। लिखिए क्या बोलता है आपको, साइन ए बराबर, और आप जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेन्यूज, ठीक। तो यहाँ परपेंडिकुलर, तो साइन ए निकालना है। साइन ए कैसे निकालेंगे, साइन ए, और हमें ट्रायंगल में देखना है साइन ए कितना दिया हुआ यहाँ पर, साइन ए यानी इसके साइन परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, देखिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ठीक। परपेंडिकुलर हो जाएगा वो, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितना आपके यहाँ पे दिया हो, देखो यहाँ परपेंडिकुलर आपको 15 दिया हुआ था यहाँ पर, और ये निकला था 17, ठीक।
तो निकल गया, ये कितना निकला 15, और इसका हाइपोटेन्यूज कितना था 17। तो यही तो आपको खाली प्रूफ करना था, ये वाला आपको प्रूफ करना था, आपका ये प्रूफ हो गया। देखिए दिखाते हैं, है ना, देखिए ये आपको प्रूफ करना था, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। बिल्कुल कितने आसान तरीके से हो गया ये। उसी प्रकार से आपको दूसरा भी प्रूफ कर लेना है, ये वाला। ये प्रूफ कैसे करना देखिए, क्या दिया आपको, सेक ए दिया हुआ, सेक ए, और सेक थीटा पर आप जानते हैं क्या होता है, ये होता है एच यानी हाइपोटेन्यूज बटे बेस। तो हाइपोटेन्यूज बटे जब बेस होता है तो हाइपोटेन्यूज इसमें कितना दिया होगा देखिए, किसके सामने बोलता है, ए के सामने। तो ए के सामने हम जानते हैं क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो इसके सामने देखिए ए के सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए क्या, पहले बेस चाहिए। परपेंडिकुलर तो बेस कितना हो जाएगा आपका, ए के सामने बोलता है, ए के सामने हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ठीक। लेकिन हमें चाहिए बेस, सबसे पहले हमें हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा 17, ये आपका हो जाएगा 8, ये रहा, ठीक। तो ये आपका, ये भी प्रूफ हो गया आपका। तो 17 बटे 8, तो ये आपका प्रूफ हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सीन पर चल रहा है, जिसमें आपको दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4, और जिसमें आपको सेक स्क्वायर ए बराबर प्रूफ करना है आपको ये, ठीक। तो इसको किस प्रकार से प्रूफ करेंगे आपको ये देख लेना है खाली। देखिए जैसे कि आप तो जानते हैं, अभी शुरू से पढ़ते हुए चलते आ रहे हैं, साइन ए बराबर आपको दिया हुआ है, ठीक। साइन ए बराबर दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है, लिखिए शुरू से। साइन ए बराबर आपको दिया हुआ है कितना, 3/4। तो इसको किस प्रकार से करेंगे आपको ये देखना है। तो आपको जो प्रूफ करना है, पर वो इधर लिख लेते हैं। आपको प्रूफ करना है सेक स्क्वायर ए बराबर, क्या प्रूफ करना है, सेक स्क्वायर ए बराबर, ठीक। क्यों ना मैं इसको एक एक करके प्रूफ कर लेते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं। सेक स्क्वायर ए बराबर प्रूफ करना है कितना, ये प्रूफ करना है आपको 1 + tan स्क्वायर है, देखिए 1 + tan स्क्वायर ए बट्टे बोलता है आपको कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, कोट स्क्वायर ए, ये आपको प्रूफ करना है। यानी आपको इसमें कहा है कि सेक स्क्वायर ए बराबर प्रूफ कीजिए इतना। तो इसको किस प्रकार से प्रूफ करेंगे, तो आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर, तो सेक थीटा बराबर आप जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज बटे बेस होता है, ठीक। और टेन में भी आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर बटे बेस होता है, ठीक। तो आपको करना क्या है इसमें, आपको यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ देखिए, आपको देखना है कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आप जानते हैं कि साइन थीटा ए यानी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज होता है। तो यहाँ तो आपको परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, तो आपको बेस तो उसमें दिया नहीं है। तो बेस निकालने के लिए बेस्ट फॉर्मूला है आपका बी स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, ठीक। तो इसमें बेस आपको निकालना है, तो बेस तो आपको ये देखना पर इसमें आपको एच दिया हुआ है 4 और ये दिया हुआ है 3, एच यानी 4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक। तो 4 का होल स्क्वायर यानी 16 माइनस 3 का होल स्क्वायर यानी 9, यानी दोनों घटने के बाद कितना आ जाएगा आपका बी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा आपका, 16 में से 9 जाएगा था 4 आएगा, 16 में से 9 जाएगा आपको कितना आएगा बोलिए, 16 में से 9 जाएगा हो जाएगा 5 नहीं होगा, 16 में से 9 जाएगा आपका 7 ना हो जाएगा 7। तो इससे बी बराबर कितना हो जाएगा आपका √7, जब बी बराबर √7 हो जाएगा, ठीक। देखिए बी बराबर हो जाएगा आपका √7, तो इसमें आप खाली इसमें रख दीजिए, मान आपका निकलता चल जाएगा। देखिए इसमें रखिए, सबसे पहले हम इसमें रखते हैं सेक में, तो सेक स्क्वायर, चलिए सबसे पहले सेक में रखते हैं। सेक थीटा बराबर आप जानते हैं क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है,
सेक स्क्वायर ए बराबर, और सेक बराबर होता है क्या, हाइपोटेन्यूज बटे बेस का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक, तो आप तो जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज आपको कितना दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज आपको दिया हुआ है 4 और परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है 3। तो हाइपोटेन्यूज इसमें रख देते हैं, हाइपोटेन्यूज यानी कितना 4, और बेस आपका कितना निकला अभी √7, तो √7 का होल स्क्वायर। ठीक, √7 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और इसका 7, यानी यह आपका हो गया सेक स्क्वायर ए बराबर। ठीक, इसको साइड कर देते हैं। उसके बाद आपको दिया हुआ है कितना, देखिए यहाँ पर ये तो इतना दिया हुआ है, तो क्यों नहीं हम इसको 10 को बदल देते हैं परपेंडिकुलर बट्टे बेस में, और इसको बदल देते हैं हाइपोटेन्यूज बट्टे परपेंडिकुलर में, और इसको बदल देते हैं परपेंडिकुलर बट्टे बेस में। ठीक, तो देखिए कितना आपको दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिया हुआ 1 प्लस, तो इसको परपेंडिकुलर बटे बेस का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, फिर आपको दिया हुआ बट्टे में कोस स्क्वायर ए बराबर दिया, तो कोस हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज बट्टे परपेंडिकुलर का। थोड़ा सा नेट का इशू आ गया था, देखिए आपको जो आपको प्रूफ करना है ये आपको प्रूफ करना है। ठीक, तो इसमें आपको क्या सबका मान खाली रख देना है, सबका मान रखना है। तो देखिए सबका मान किस प्रकार से रखेंगे, सबको पहले देख लेते हैं किसका क्या मान है। यहाँ आपको दिया हुआ है यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज आपको दिया हुआ है, तो बेस आपको कितना निकला था, इसमें √7 निकला था। ठीक, तो √7 निकला था, तो इसमें सबका मान पर पुट कर देते हैं अब। तो सबका मान पुट करने से पहले इसको लिखिए 1 प्लस पी का मान कितना आया था आपका, पी का मान इसमें दिया हुआ है, देखिए पहले 3 दिया हुआ है पी का मान। ठीक, तो 3 लिखिए, 3 प्लस बटे बी का मान कितना है आपका √7 आया था, और ये कितना हो गया होल स्क्वायर इसका, बट्टे में क्या दिया हुआ आपको h बटे पी, यानी h का मान आपको कितना देखिए यहाँ पर 4, h का मान कितना 4, तो यहाँ रखिए, तो h कितना h और बटे p, तो h का मान आपका कितना है यहाँ पर 4, h का मान कितना है 4 और बटे p कितना आपका दिया हुआ है, p आपको दिया हुआ है कितना 3, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस उसके बाद यहाँ b, तो b का मान आपका कितना है, b का मान है आपका कितना √7 बटे, और p का मान कितना है आपका 3। अब क्या करना है, सबका खाली होल स्क्वायर करिए, आपको खाली प्रूफ करना है, होल स्क्वायर करना है इसका। तो 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर 9 और 7 का यानी 7 हो जाएगा, बटे 4 का होल स्क्वायर यानी 16 बटे 9 माइनस 7 बटे 9। ठीक, 7 बटे 9, उसके बाद ये हो जाएगा आपका 7 प्लस 9 बटे 7, फिर बट्टे हो जाएगा कितना 16 माइनस 7 बटे 9। अब इसको वो कर दीजिए, सॉल्व करना है, इसको क्या करना है आपको, सॉरी इसमें करना है, कितना हो जाएगा देखिए 7 और 9 कितना हो जाएगा 16 बटे 7 बटे 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, 16 में से 7 घटाए तो कितना आएगा 9 और बटे ये 9। तो आपको क्या करना है, आप जानते हैं जब भी आपको इस प्रकार से मिले तो इसका गुना इसमें कीजिए और इसका गुना इसमें कीजिए सबसे ऊपर वाले में। ठीक, तो इसको कीजिए प्रूफ, यानी इसको करेंगे इससे तो 9 सत्ते 63 और 9 का गुना इसमें कर दिया, 9 6 54 का 4 बच गया 5 और 9 5 14। इसको काट दीजिए, कितने से कटेगा काटिए, इसको काट देते हैं 2 से काट दीजिए, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटिए, 3 चौके 3 चौक 12 और 3 8 24, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ख़त्म। फिर इसको काट दीजिए 3 से, 3 एकम 3, 3 6 18 और 3 7 21। यही आपको प्रूफ करना था, आपका आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपकी स्क्रीन पर है, यदि कोस थीटा बराबर आपको 5/3 है तो सिद्ध करना है आपको क्या,
ए को सिद्ध करना है 1 + tan² थीटा बट्टे 1 + tan² थीटा। इसमें प्रूफ करना है फिर cos² थीटा माइनस sin² थीटा, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने से पहले हम आपको बताएं, जो आपको दिया हुआ है पहले उसको उसमें तोड़ दीजिए जो उसका मान है। तो cos थीटा बराबर क्या जानते हैं आप, 10th क्लास में पढ़े हुए, तो 10th क्लास का भी पढ़ा रहे हैं। ये आपका होता है h/p, यानी h का मान कितना हो जाएगा 5 और p का मान कितना हो जाएगा 3। ठीक, h का मान 5, p का मान 3। तो इसको किस प्रकार से करना है ये आपको देखना है खाली। अच्छा रुकिए, एक चीज़ और क्या करना है, इसमें आपका तो दिया हुआ है h और p का मान दिया हुआ था, b का मान आपको नहीं दिया हुआ है। तो b का मान किस प्रकार से आपने निकालना है पहले ये देख लीजिए आप। तो मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है, b का मान आपको निकालना है। तो b का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, h का होल स्क्वायर माइनस p का होल स्क्वायर। तो b का होल स्क्वायर बराबर h का मान आपको कितना दिया हुआ है देखिए, h आपको दिया हुआ है कितना, h आपको दिया हुआ है 5, और उसके बाद आपको दिया हुआ है p कितना दिया हुआ है 3। तो उसमें खर्च किस में रख दीजिए, h का मान 5 माइनस p का मान 3। तो 5 का होल स्क्वायर 25 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9। तो इसको घटाइए 16 हो जाएगा। तो b बराबर कितना हो जाएगा आपका 4। ये आपका b का मान भी निकल गया। ठीक, b का मान भी आपका निकल गया इसमें। अब आपको इसमें क्या करना है देखिए, आपको पहले क्या करना है, पहले ये वाला प्रूफ कर लेता हूँ, इस साइड वाला, इस साइड वाला हम पहले प्रूफ कर लेते हैं ये। ठीक है, 1 - tan² थीटा और 1 + tan² थीटा। ठीक, इसको लिखते हैं, लिखिए यहाँ पर 1 - tan² थीटा बटे 1 + tan² थीटा बराबर, इसको तोड़ दीजिए, किस चीज़ में तोड़ना है आपको, इसको तोड़ देते हैं हम, देखिए इसको कर देते हैं इसमें 1 - tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बट्टे बेस का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, बट्टे 1 + p/b का होल स्क्वायर। अब इसमें आपको क्या करना है, इन दो इसका खाली p और b का मान खाली सब पुट कर देना। तो p और b का मान निकाल लेते हैं, कहाँ कहाँ से क्या निकला हुआ है देखिए, यहाँ से आपको निकाल लेते हैं। p का मान कितना 3 रखते हैं, और h का मान आपको दिया हुआ 5, और b का मान कितना निकला है आपका देखिए 4। तो हमें p और खाली b का मान चाहिए, तो p और b का मान निकल गया। तो p का मान कितना 3 है, और h का मान कितना है, b का मान कितना 4, तो इसमें रख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा देखिए 1 प्लस, या माइनस ना होगा, हाँ ठीक है माइनस। उसके बाद p का मान कितना 3, p का मान 3, और b का मान कितना निकला आपका 4। तो 4 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा टोटल का, प्लस 1 प्लस ये भी हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक, 3/4 का होल स्क्वायर सोल्व करते चल जाए आपको, किसमें क्या, अब तो बच्चे वाला सब काम हो गया। 1 इसको कर देते थे, यानी 16 हो जाएगा, माइनस 9 का होल स्क्वायर यानी 9, और ये कितना 4 का होल स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा ये 16 प्लस 9 बटे 4 का होल स्क्वायर। इसको काट देते हैं। अब तो आपका सवाल निकल गया, आसानी से हो गया। ये कितना हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 7/16 9 25, 16 9 25 है ना होगा, हाँ 25। तो ये आपको एक ये प्रूफ हो गया, 1 नंबर में 1 नंबर ये प्रूफ हो गया। इसके बराबर प्रूफ करना में इतना ही यानी दोनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। देखिए आपको देखिए यहाँ पर
यहाँ देखिए इस दोनों का मान मतलब बराबर आना चाहिए। जो आप इसका मान निकाले हैं वो इसका मान भी आना चाहिए। देखिए किस प्रकार से वो आएगा वो देखते जाइए खाली आप देखिएगा। देखिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या लिखते हैं, खाली जो उसमें दिया पुट करते चल जाइए। कोस थीटा बराबर क्या होता है, बेस बट्टा हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर माइनस और साइन थीटा होता है इसका होल स्क्वायर। ठीक, अब b का मान आपको पता है कितना है 4, और उसका h का होल स्क्वायर निकालते। h आपको कितना है इसमें दिया हुआ है देख लेते। h आपको कितना दिया हुआ है इसमें, h कितना देखिए यहाँ पर 5, तो यहाँ 5 लिख दीजिए होल स्क्वायर माइनस p कितना आपको दिया हुआ 3, h कितना 5 का होल स्क्वायर। ठीक, इसको सोल्व कर दीजिए। आप क्या करना है 16 माइनस 9/25, तो कितना आ जाएगा आपका ये 7/25। यही तो आपको प्रूफ करना था। इन दोनों का मान आपको क्या रहता है बराबर आना चाहिए। देखिए ये आपको प्रूफ करना था। देखिए आ गया आपका आंसर। ये यही तो प्रूफ करना था। देखिए ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें आपको कहता है ट्राइंगल ए बी सी में यदि एंगल सी जो है 90 डिग्री है और कोट बी बराबर आपको दिया हुआ है 1/√3 है, तो सिद्ध करें कि कोस थीटा यानी एंगल ए इंटू कोस बी बराबर साइन ए इंटू साइन बी। ये प्रूफ करना कि दोनों बराबर है। यानी इसको इस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं, आप इसका मान डाल के तब इसको प्रूव कर सकते हैं। ये आपको देखना है किस प्रकार से हल करना है। आप चाहे तो अपने मर्जी से किस प्रकार से भी इसको हल कर सकते हैं। ठीक, देखिए आपको किस प्रकार से हल करना आपको हम बता देते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो दिया हुआ उसको लिख लेना है। तो आपको जो गिवन दिया हुआ है कितना दिया हुआ, एंगल सी बराबर 90 डिग्री। ठीक, इसको लिखना क्या, जो दिया हुआ खाली देखते चल जाइए। आप क्या करना है, इसमें इतना दिया हुआ है लिखिए, कोट कितना दिया हुआ, कोट बी बराबर दिया हुआ है ना, कोट बी बराबर 1/√3। ठीक, और आप जानते हैं कि कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर क्या होता है b/p, यानी ये इनके मान है। तो सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बना लेते हैं। हम सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्रायंगल बना लेना है। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। सबसे पहले आपको एक वो बना लेना है ट्रायंगल। चलिए ट्रायंगल बना लेते हैं, जिसमें से बोलता है आपका सी जो है 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री लिख लेते हैं। ठीक, उसके बाद आपको इसमें क्या कहा गया है, देखिए इसमें आपको कहा गया है फिर कि बोलता है इसमें क्या है, कोट बी बराबर 1/√3 है। यानी कोट बी, जिसमें बी जो है आपका कितना है 1 है, तो कोट बी आप कहाँ से लीजिएगा, ऊपर से लीजिए, नीचे कोई दिक्कत नहीं है उससे। चलिए कोट बी मान लेते हैं, यही से मान ले, इसको बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं। ठीक, तो बी यानी इसके साथ परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसके साथ परपेंडिकुलर आपको √3 दिया हुआ है, और ये बेस हो जाएगा यानी 1 दिया हुआ है। तो हमें एच निकालना पड़ेगा। एच किस प्रकार से निकालेंगे वो देखिए आप। देखिए ये सब सवाल बहुत आसान होता है, खाली आपको इसमें कॉन्सेप्ट पर खाली ध्यान देना है। देखिए एच निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एच का होल स्क्वायर बराबर होता है
पी का होल स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बराबर कितना हो जाएगा पी आपको दिया हुआ है √3 होल स्क्वायर प्लस बी कितना दिया 1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो रूट से इस रूट से ये स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, तो यानी 3 बचेगा और ये +1 बचेगा, यानी h बराबर h² बचेगा आपका 3 + 1। ठीक, तो इसको सोल्व करिए, h बराबर कितना आ जाएगा आपका 4 रूट, और 4 रूट का कितना होता है 2, यानी h का मान जो आपका कितना निकल गया, यहाँ पर निकल गया आपका 2। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, जो आपको दिया हुआ खाली उसका मान खाली आपको यहाँ बैठा देना है। यहाँ पर देखिए, यहीं पर हम आपको बैठा के दिखा देते हैं। ठीक, यहाँ आपको बैठाते देखिए, तो लाइटी कलर लेंगे तब आपको दिखेगा। यहाँ आपको दिया हुआ ये, ठीक, कोस थीटा, और कोस ए बराबर क्या होता है, कोस थीटा ए, तो कोस थीटा बराबर होता है आपका b/h इंटू कोस बी बराबर भी होता है b/h। यहाँ आपको खाली इसमें एक ही चीज़ डिफरेंट है और कुछ भी नहीं, देखते जाइए, होता है p/h इंटू p/h। अब देखिए आपको यहाँ क्या करना है, आपको बोलता है कोस ए, तो कोस ए आपको जाना पड़ेगा आपको ट्राइंगल के पास। ट्राइंगल आपका देखिए क्या है, कोस ए बोला है, तो कोस ए इसके सामने वाला जो ये हो जाएगा आपका, इसके सामने वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। ठीक, और इसके बगल वाला जो हो जाएगा आपका बेस। ठीक, चलिए अब इसका मान खाली उसमें बैठा दीजिए आपको जाकर, और ये तो आपका हाइपोटेन्यूज है ही है। चलिए बैठाइए इसमें, आपका बोलता है बी यानी कोस ए के सामने वाले परपेंडिकुलर हमें चाहिए बेस, तो बेस कितना है √3। चलिए यहाँ बैठाइए √3, यानी बेस कितना आपका √3 बट h कितना निकला था 2, फिर गुने b का मान फिर निकल देखना है आपको, यानी कहाँ किस में देखना है, कोस बी में देखना है, तो कोस बी कहाँ, यहाँ है, इसके सामने परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा कितना हो जाएगा 1, तो 1/2 हो जाएगा यहाँ पर। फिर बराबर का चिन्ह देना है आपको। अब जाना देखिए साइन ए दिया हुआ है, ठीक, साइन ए, तो साइन ए देखिए उसमें जा कर के साइन ए, और साइन में क्या होता है, साइन थीटा बराबर p/h, यानी परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, तो इसके सामने वाला ए के सामने परपेंडिकुलर, यानी 1/2 हो जाएगा ये। ठीक, 1/2 हो जाएगा, यहाँ पर लिखिए गुने में कितना हो जाएगा ये 1/2 गुने ऐसा करते, इसको उठा के ले आते हैं यहाँ पर, रुकिए, ऐसे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा ऊपर नीचे करने में। चलिए इसको उठा के ले चलते ज़रा अपने पास। चलिए देखिएगा, उसके बाद आपको कहता है यहाँ पर इंटू साइन बी, तो इंटू साइन बी कैसे निकालिए देखना, साइन बी यानी p/h, तो यहाँ बी में देखना, बी कितना परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो √3/2 हो जाएगा। ठीक, यानी यहाँ पे वो जो हो जाएगा √3/2। अब देखिए दोनों का मान देखेंगे तो आपको यहाँ बराबर ही दिखेगा, देखिए है ना, यानी इसको कर दीजिए गुना तो आपका आंसर आ जाएगा, यही आपका खाली आंसर हो जाएगा, या इसको आगे कीजिएगा सोल्व हो जाएगा आपका। ठीक।
धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा।